अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ अपनी कुछ डेज़ की क्लिप्स शेयर करूंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेमोरीज़ है वो भी शेयर करूंगी। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू हैं, उनके लिए दिस इज़ एन इन्फो कि मैं FC यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल एक क्रिसमस पार्टी होती है। आप इसे एज अ न्यू ईयर वेलकमिंग पार्टी भी समझ सकते हैं। तो ये उसी के कुछ क्लिप्स हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सब कुछ डेकोरेट किया गया है। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग किस्म की फ़ूड आइटम्स को सिलेक्ट किया गया था। और सबसे बड़ी चीज़, ये हमारा जो एग्जीक्यूटिव लाउंज है, इसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। मुझे यहाँ की लाइटिंग बहुत पसंद है। और मुझे यहाँ की लाइटिंग, इनकी लैंप लाइट्स की जो प्लेसमेंट है वो बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब के सब अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, सब बहुत खुश थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ क्योंकि इतनी अनसर्टन है, तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करें, उन्हें मेमोरेबल बनाएं और जब भी ज़िंदगी में मौका मिले तो वापस मुड़ के इन मेमोरीज़ को देखें और खुश हों और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जी, ये मैं हूँ, मैंने अपनी भी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की जी। और मैंने आज इस इवेंट के लिए वेलवेट का ड्रेस जो है वो सिलेक्ट किया था क्योंकि सर्दियों का मौसम है। और ये कुछ क्लिप्स हैं जिसमें बच्चे जो है वो डांस कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं जी। और जैसे आपने देखा, ये बच्चे थे फैकल्टी मेंबर्स के, दे वर सो हैप्पी कि वो भी अपनी यादों को, मेमोरीज़ को और ख़ूबसूरत बना रहे थे विद डांस। और यहाँ पर मैंने कुछ अपनी क्लिप्स रिकॉर्ड की। हमारे फैकल्टी मेंबर डॉक्टर रुमेल है अपनी बेटी के साथ। अगेन मैंने यहाँ पर अपनी कुछ क्लिप्स बनाई है। बेसिकली एग्जीक्यूटिव लाउंज की एंट्रेंस है, यहाँ पर फुल लेंथ मिरर लगा हुआ है, तो मैं अक्सर यहाँ पर आकर अपनी वीडियोज़ बना लेती हूँ या कुछ ना कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि मेमोरीज़ बन जाएँ। और उसके बाद एक्चुअल पार्टी शुरू हो गई। जी। और इसके साथ ही हमारा ये जो पार्टी वाला सीन था ये ख़त्म हो गया। रात का टाइम था, तो आप देख सकते हैं FC यूनिवर्सिटी कितनी खूबसूरत लग रही है। और क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो फोग भी आपको नज़र आएगी थोड़ी थोड़ी। और बस मैंने बाहर आकर कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की। मुझे ये यूनिवर्सिटी इतनी खूबसूरत लगती है, यकीन करें, दिन के टाइम अलग मौसम होता है, रात के टाइम अलग ही व्यू नज़र आता है। लाइटिंग बहुत खूबसूरत लगती है मुझे इस यूनिवर्सिटी की। और यहाँ पर जब भी आओ तो दिल चाहता है कि हम वॉक करते जाएँ और बस यहाँ की लाइटिंग देखें और खुश होते रहें। और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी नेचर के साथ जो है ख़ुद को अटैच करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर गुजारें, अपने मोबाइल फ़ोन्स को छोड़ दें और इनडोर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रेफर करें। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और माइंड के लिए भी रिफ़्रेशिंग है। और ये आ गया जी सेकंड डे को, क्योंकि मैं फ्री थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ गई बादशाही मस्जिद, शाही किला। और ये आप देख सकते हैं कि ये वहाँ की खूबसूरत क्लिप्स हैं। सर्दियों में ना अच्छा लगता है फैमिली के साथ घूमना फिरना। गर्मियों में एक तो मौसम बहुत गर्म होता है, ऊपर से टाइम भी मैनेज नहीं हो रहा होता। जी, यहाँ पे इतना रश था, बहुत क्राउड था क्योंकि वीकेंड था। और मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे सबको देख के कि सब लोग यहीं पर आ गए हैं, सबको फैमिली के साथ बस यही स्पॉट मिला है कि यहाँ जाना चाहिए। बादशाही मस्जिद हम लोग नहीं जा सके, बस दूर से ही मैंने उसके क्लिप्स रिकॉर्ड किए। लेकिन शाही किला में हाँ, हम लोग अंदर गए थे और बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर आपको राइड्स भी मिल जाती हैं, टूर गाइड्स भी मिलते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बचपन से इतनी दफ़ा यहाँ आ चुकी हूँ कि अब तो टूर गाइड्स की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये स्टॉल्स लगे हुए थे और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सेल हो रही थी, लोग ख़रीद भी रहे थे। मैंने यहाँ पर बैग्स भी देखे, बैग्स भी बड़े अच्छे थे जो कि यहाँ पर सेल हो रहे थे। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, यहाँ की मेमोरीज़ बचपन वाली मुझे याद आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ कोई फ़ोटो शूट भी हो रहा था। ये आप देख सकते हैं, मॉडल है और शायद उसके साथ कोई डायरेक्टर है जो उसको डायरेक्शंस दे रहे थे। और ये मॉडल जो है ये वहाँ पर अपना कोई शूट रिकॉर्ड कर रही थी। और मैं बेसिकली आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, ये काफ़ी दूर थी जहाँ पर मैं खड़ी थी उससे। अभी ये देखें जी, ये जूम आउट मैंने किया है तो ये काफ़ी दूर थी मैं उस मॉडल से। वो वहाँ सामने खड़ी है और हम लोग यहाँ इस पार खड़े हैं। बट ये आईफोन से जो है ना वो जूम इन हुआ था। और ये पूरी टीम है जो उनके साथ बेसिकली रिकॉर्डिंग में उनकी हेल्प कर रही है। अच्छा, इस मॉडल को शूट करने के अलावा यहाँ पर जितने लोग खड़े थे सभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और उसके बाद बस हमने मगरिब की नमाज़ अदा की, रात हो गई तो हमने सोचा हम लोग बाहर निकलते हैं
ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस पर एक शॉप है जहाँ पे आपको बड़े इंटीक किस्म के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आपको शौक ऐसी चीज़ों का तो ज़रूर लें। ये जी मून व्यू है, ये मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर इस तरह से मून का नज़र आना बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। और बस फिर हमने सोचा कि हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और फूड स्ट्रीट में वैसे तो बहुत सारी फूड आइटम्स होती हैं, लेकिन कोई एक आइटम सिलेक्ट करना वाकई में बड़ा मुश्किल है, जो अच्छी हो, जिसका टेस्ट भी अच्छा हो और जो सबको पसंद भी आए। तो बस जी हम लोग फूड स्ट्रीट में आ गए और हमने सोचा कि यहाँ पर सबसे पहले एक राउंड लगाते हैं और मीनवाइल हम लोग चाय भी पी लेते हैं और साथ में ये भी डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ जाकर हमने कौन सी डिश ऑर्डर करनी है। अच्छा, मुझे सर्दियों में ना इस तरह से मॉल रोड पे घूमना या फूड स्ट्रीट में घूमना बहुत पसंद है। और एक तो ग्वाल मंडी वाली फूड स्ट्रीट है, वो तो मुझे बहुत पसंद है। बाकी आई वुड से कि हाँ, हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है और कुछ को जस्ट बैठ के व्यू को देखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो जस्ट बैठे हुए थे और यहाँ पर बैठ के रौनक को देख रहे थे। और यहाँ पर आपको हर तरह की नेशनैलिटी के लोग भी नज़र आते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ देखा, बहुत सारे फॉरनर्स भी थे, बहुत सारे लोग अब्रॉड से आए हुए थे और वो यहाँ की एंटीक चीज़ों को, यहाँ के जो सोवेनियर्स हैं उन्हें ख़रीद रहे थे। जिस तरह से डिफरेंट स्टैम्प्स बनी हुई थी, साथ में डेकोरेशन पीसेस थे और की चेन्स थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। अच्छा, यहाँ पर एक पपेट शो भी चल रहा था, उसकी क्लिप्स भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी भी अलग ही वाइब थी और अलग ही रौनक थी। इसके अलावा मैं आप सबसे भी पूछना चाहूँगी कि आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली सर्दियों में, क्या प्लान करते हैं फैमिली के साथ इस तरह से घूमना फिरना? और जो लोग नहीं प्लान करते उनको भी मैं कहूँगी कि ज़रूर प्लान करें, क्योंकि ये मौसम बार बार नहीं मिलता। और यकीन करें, पाकिस्तान में तो जितनी गर्मियाँ पड़ती हैं ना, हमें सर्दियों के मौसम में शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। और जी यहाँ पर हमने ये एक खूबसूरत मोमेंट है, ये भी रिकॉर्ड किया। ये एक गॉट है और आप देखिए इसका बैलेंस, ये पहाड़ी बकरी है और ये किस तरह से बैलेंस करते हुए ऊपर चढ़ रही है। मैं तो इसकी हिम्मत देख के हैरान थी कि किस तरह से इसने खुद को बैलेंस किया हुआ है। और सब लोग इसे देख रहे थे और इसने बड़ी प्यारी सी जैकेट भी पहनी हुई है ताकि इससे सर्दी ना लगे। और बस हमने ये देखा। उसके बाद ये है जी वो पपेट शो, जहाँ पर आप पपेट शो देख सकते हैं। और अभी तो ये रुका हुआ था तो मैंने जस्ट इसकी क्लिप बना ली, वरना यहाँ पर इतना रश होता है कि आप यहाँ पर वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ये बड़ी खूबसूरत पपेट्स हैं, सबके सब बड़े खूबसूरत कपड़ों में भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ का व्यू देखकर और यहाँ का माहौल देखकर। यहाँ की वाइब ही डिफरेंट है, आप यहाँ आकर अपनी डेली की रूटीन को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक दुकान में गए, यहाँ पर शूज़ थे, खुद से थे बहुत प्यारे प्यारे और मुझे खुद से बहुत पसंद है। नॉर्मली हम लोग इसे अपने कैजुअल वेयर के साथ इजीली पहन सकते हैं, लेकिन आजकल तो फॉर्मल स्टाइल में भी बड़ी प्यारे प्यारे खुद से आपको इजीली अवेलेबल होंगे यहाँ पर। तो अगर आप में से किसी को खुद से पहनने का शौक़ है तो आप लोग ज़रूर यहाँ जाएँ। उसके बाद हम लोगों ने एक और शॉप एक्सप्लोर की। यहाँ पर ना मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिंग मिली। अगर आप देखें इसे तो ये 2 साइडेड रिंग है, यानी इसके रेड और वाइट कलर है। अगर आप एक साइड से पहनते हैं और अगर आप इसे घुमा लेते हैं तो दूसरी साइड पर आपको वाइट कलर भी मिल जाएगा। इट मीन्स कि आप इसे अपनी 2 ड्रेसेस के साथ इजीली मैच करके पहन सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल और बड़ा यूनिक स्टाइल लगा मुझे कि चलें ये भी एक इनोवेशन हो गई, रिंग्स में भी इनोवेशन आ गई अब तो। और उसके बाद बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट्स थी वहाँ पर। यानी शॉपिंग करने के लिए ना ये जगह बड़ी अच्छी है। जिन लड़कियों को शॉपिंग करने का शौक़ होता है ना, आपको यहाँ पर बड़ा अच्छी जो है ना वैरायटी मिल जाएगी इसीलिए, और बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पर मिलेगी। मुझे ये बिल्डिंग बड़ी ही फैसिनेट कर रही थी। इसका कलर जो है येलो रेड बड़ा ही लाइवली और बड़ा अच्छा एक वार्म लुक दे रहा था। इस तरह की कलरिंग्स होनी सारी बिल्डिंग्स की चाहिए ताकि इंसान ज़रा खुश रहे, एनर्जी मिलती है ना देख के। और साथ में ये मून भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी वॉक हो गई है तो अब हम लोग जो हैं वो फाइनली ऊपर चले गए हवेली में। ये हवेली के कुछ क्लिप्स हैं और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत कवाली चल रही थी और बड़ी सर्दी थी, लेकिन उन्होंने हीटर का जो इंतज़ाम है बड़ा अच्छा किया हुआ था। और ये खूबसूरत सी हमारी जो है ना वो बादशाही मस्जिद है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। मतलब ये बड़ा ही ऐसा व्यू है कि आप कभी भूल नहीं सकते हो, मेमोरीज़ बन जाती हैं आपकी खूबसूरत। तो ये आप लोग कुछ क्लिप्स इंजॉय कीजिए।
और फिर उसके बाद मैंने भी अपनी कुछ वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली इस व्यू के साथ। मैंने सोचा कि चलें जब भी लाइफ में दोबारा मौका मिलेगा याद करने का तो मैं इस वीडियो को ओपन करके देखूंगी और अपनी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करूंगी। और उसके बाद हमने बस क्वाली को एंजॉय किया। बहुत टाइम लगा था यहाँ पे खाना आने में क्योंकि ज़ाहिर है इतना रश था, इतने ऑर्डर्स होते हैं तो काफ़ी वेट करना पड़ा, लेकिन इस क्वाली की वजह से हम लोग बोर नहीं हुए और लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। ले जी, और फाइनली हमारा खाना आ गया। एंड गेस व्हाट, हमने क्या ऑर्डर किया? एज़ यूजुअल हमारी फेवरेट चिकन मखनी हांडी और साथ में इसके रोटियां भी थी, नान भी थे और रायता था। तो बेसिकली दिस वाज अ सिंपल ऑर्डर। जो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग बार बार यही ऑर्डर करते हैं क्योंकि पता नहीं क्यों हमें ये इतना पसंद है कि हमें हर जगह का यही खाना अच्छा लगता है। ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद, शायद इस वजह से हम लोग यही ऑर्डर करते हैं। और बस फिर मैंने ये कुछ और नाइट क्लिप्स रिकॉर्ड की। अच्छा, बादशाही मस्जिद को, शाही किला को आप जहाँ से भी रिकॉर्ड करो ये खूबसूरत ही लगता है और दिल करता है कि बस इसकी तरफ देखते जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी सुबह के टाइम जाऊँ और यहाँ जाके ब्रेकफास्ट भी करूं। मैं कभी सुबह के टाइम यहाँ नहीं गई, मैं बस रात के टाइम ही हमेशा जाती हूँ। तो ये रात के टाइम की ही कुछ व्यूज़ हैं। यहाँ पर किसी की बर्थडे भी थी और उसकी अरेंजमेंट भी मैं देख रही थी कि हवेली में बड़ी खूबसूरत उसकी अरेंजमेंट की गई थी और इसे बर्थडे विश भी किया गया था इस बच्चे को। और जस्ट यहाँ के ये कुछ और क्लिप्स हैं। और ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी जल्दी नेक्स्ट डे आ रहा है। हम लोग गए थे अलखान रेस्टोरेंट और हमने फ़र्स्ट टाइम ये वाला रेस्टोरेंट विज़िट किया है। ये उनकी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है और जस्ट बस मूड हो रहा था हमारा बाहर का खाना खाने का तो हम लोग आ गए और हमने सुना था अलखान का खाना बड़ा अच्छा है। सो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक के बाद हमने अपना ऑर्डर किया। दिस वाज चिकन कैश्यू नट की उनकी चाइनीज़ डील होती है तो बस ये ऑर्डर की थी। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने अलखान विज़िट नहीं किया तो आप ज़रूर विज़िट करें। इनका खाना बहुत अच्छा था और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। इस डील में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलती है, साथ में खीर मिलती है, साथ में वो जो मेन आपने अभी प्लेटर देखा है वो मिलता है। मतलब फॉर वन पर्सन दिस इज़ अमेजिंग। और बस यहाँ पर बैठ के मैंने अपनी कुछ क्लिप्स बनाई बिकॉज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कुछ अपनी क्लिप्स बनाती हूँ। उसके बाद अगेन दिस इज़ अनदर डे। यहाँ पर हमने अलखान से ये फीस्ट बॉक्स ऑर्डर किया था घर पे। हमारा दिल चाह रहा था कुछ नया ट्राई करने को, कुछ इंटरेस्टिंग खाने को, तो हमने सोचा कि हम लोग अलखान से ही खाना ऑर्डर करते हैं। आप इसकी पैकिंग देखें कितनी अच्छे से इन्होंने सब कुछ पैक किया हुआ था और शुक्र है हमने इस बॉक्स को उल्टा नहीं किया वरना सारा कुछ गिर जाना था। सो अगेन दिस वाज अनदर डील जिसमें इनका अफ़गानी पुलाव था, साथ में चिकन कढ़ाई थी और चिकन टिक्का बोटी थी और रायता था, साथ में इनका सैलड था और खीर थी। बेसिकली जो मैं ओपन कर रही हूँ ना इसके ऊपर स्कॉच टेप लगी हुई थी, ओपन नहीं हो रहा था। इसके अंदर बड़ी अच्छी खीर थी। सो ये इनका खाना है अफ़गानी पुलाव, तो आई वुड से मस्ट ट्राई ज़रूर करें। टिक्का बोटी और कढ़ाई तो बेस्ट है और किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइस नहीं है, यानी जो लोग बहुत स्पाइसी खाना नहीं खाते उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, साथ में ना उन्होंने ये सौंफ भी भेजी थी खाने के लिए, सो ये भी बड़ी मज़े की है, मीठी है। So if you like my video then please like, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz. With that, the